प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तू मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित मेरे रहकर बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश निश्चल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंता स्थित देख सशंकित होए मन, पाप वासना उठते हो नाच लाज से हो जल। जीव का कर लो जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन बंद तो अति सुख पावे। तू है सर्वस्त्र व्याप्त हरि, तुझ में सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सदी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, बस तेरा ही व्यवहार करूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर बिमल यश जोदाय के फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए बंधु, सर्वप्रथम कुछ कहने सुनने के पहले मान लीजिए बिजली है, बल्ब भी है, लेकिन बटन न दबाओ तो उजाला नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से परमात्मा ने हमें आपको ये शुभ अवसर शुभ घड़ी सब कुछ दिया, लेकिन यदि हमारे जीवन में राम नाम नहीं होगा तो बटन नहीं जलेगी। इसलिए आइए स्विच ऑफ करें, भगवान का आवाहन करें। सब लोग प्रेम से एक बार, बार बार नहीं, केवल एक बार कहते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार तो सुख आसीना। एक बार की घटना बहुत बड़ी महत्व रखती है। आइए हम आप भी समझ करके एक बार भगवान का नाम तो कम से कम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बने जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। ओ भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। ओ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए बंधु, हम आपको इस पावन वेला में पावन घड़ी मंगलमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हमें आपको क्षण क्षण मंगलमय जीवन जीने की कला यदि हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि जरा सा भी हम चूके, जरा सा भी बटन दबा कि अंधेरा दौड़ पड़ेगा। बड़ी सावधानी है जीवन में, किस क्षण में कौन आदमी गिर जाए, पतन हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी भी एक क्षण में गिरने वाले देखे गए हैं। आइए मानस का एक प्रसंग लेते हैं।
कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल। खल होते तो हम बच सकते थे, लेकिन ये प्रबल खल के बीच में हमारा आत्मजीवन जा रहा है। और इतने प्रबल हैं कि बड़े बड़े विज्ञानी एक पल में, एक निमिष मात्र में गिर सकते हैं। और आपने देखा होगा हमारे बीच में है कितने कितने बड़े बड़े ज्ञानी एक क्षण में जेल में चले गए। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष माछो। एक निमिष में हम आप चुप हो सकते हैं। कैसे इनसे बचाव किया जाए? और कहते हैं आइए, ये मानस का दोहा, और मानस ये हमें सावधान करती है, और मानस ही के द्वारा ही हम बचने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु शिष्य को प्रयास करता है समझाने का और साथ साथ में उसको बचाने का भी। आइए, कैसे हम आप कहते हैं ये तीनों बड़े ही प्रबल हैं। और एक जगह तो ये भी आता है, ये बिल्कुल नर्क के दरवाजे, काम क्रोध नाथ नरक के पंच, ये नरक के रास्ते भी, यदि जरा चूक गए तो नीचे धाम से आप नरक में चले जाए। और सावधानी रही तो हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? आइए, अभी हमने सुना मुनि विज्ञान धाम मन। इस मन को विज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी लोग भी क्षण में चले जाते हैं, इतने प्रबल ये हैं। और यहाँ तक कि जिनकी हम आप आराधना करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिनके नाम से हम गौबंधन से छूट जाते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान श्री राम भी बचते बचते बच गए, लेकिन रास्ता तो चुन ही गया। फिर हमारी आपकी क्या गिनती है? फिर तो सोचता है क्या ऐसे लोग जब नहीं बच पाए तो क्या हम बच सकते हैं? क्या वो नहीं बच पाए? नहीं, बल वो बात ऐसी नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम सब कुछ होते हुए भी इस रास्ते की ओर जा सकते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि इस रास्ते से आप कैसे बचोगे। निगेटिव विचार न रखिएगा, उल्टा ना सोचिएगा। भगवान कुछ लीला करते हैं और हम लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। बस यही भुलावा होता है। भगवान लीला करते हैं हमें आपको समझाने के लिए। भगवान ने जो कुछ किया वो लीला मात्र था, लेकिन हम आप लीला को नहीं बल्कि सच मानकर कर रहे हैं। बस यही अंतर है हम में और परमात्मा में। आइए बंधु, एक बार की घटना, जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर में कहाँ पर पहुँचे? पुष्प वाटिका में। सीता जी का आगमन हो रहा है, आमने सामने निगाह पड़ती है। गोस्वामी लिखते हैं क्या घटना होती है, हमारे आपके बीच घटना हो सकती है। उस घटना से हम आप कैसे बचें और कैसे भगवान के ऊपर घटना घटी। गोस्वामी लिखते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी की निगाह भगवान श्री राम पर जा रही है। अपोजिट दोनों सामने हैं।
स्वाभाविक है कि नजर तो जाएगी ही, हम रोक नहीं सकते। भले ही कुछ समझ करके रुक जाएं, लेकिन निगाह तो जाएगी जाएगी। आइए बंधु, क्या घटना होती है। गोस्वामी लिखते हैं, जासु विलोक अलौकिक शोभा। एक होती है लोक की शोभा, हम आप इस लोक में एक से एक सुंदरता हमारे सामने आती है, लेकिन जहाँ ऐसी शोभा, जहाँ तीनों लोकों में सारी शोभाएं निकल रही हों, आज वो शोभा भगवान श्री राम के सामने आ रही। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो, आज तक तुमने ऐसी शोभा न देखी होगी जैसे आज दिख रहा है। क्यों? इस लोक पे है ही नहीं, इस लोक में ऐसी शोभा पाई ही नहीं जा सकती। ये लोक तो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, लेकिन आज जो तुम ये शोभा देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो, ये क्या है? जानते हो उसको? कहते प्रभु बताइए। कहते जासु विलोक अलौकिक शोभा। जिसको तुम देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, ये शोभा इतनी शोभायमान है, अलौकिक। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन शोभा। सहज का अर्थ हमने भी एक दिन चर्चा की थी। सहज का मतलब होता है जैसे शक्कर सहज मीठी होती है, उसको कहीं से मिठाई आने की आवश्यकता नहीं, सारी मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं, इसको कहते हैं सहज। तो भगवान कहते हैं मेरा मन लक्ष्मण कैसा है? सहज, निर्मल है। इसको निर्मल करना नहीं पड़ता, हमें आपको अपने मन को निर्मल करना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं लक्ष्मण मेरा मन सहज निर्मल है, लेकिन इस सहज निर्मल में आज खटाई कैसे आ रही? जासु विलोकी अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन शोभा। मेरा मन आज इसको देख करके क्षुब्ध क्यों रहा? आई बनो विचार करने चौपाई पर, क्योंकि मानस बहुत ही गहरा विषय है। यदि हम आप सहज पढ़ेंगे तो जो है भटक जाएंगे। क्या मतलब है यहाँ पर? प्राणायाम। सहज पुनीत मोर मन शोभा। देखिए, मन शुद्ध हुआ, लेकिन भगवान सतर्क है, समझ गए कि आज मेरा मन जो है शुद्ध हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे बीच में कोई बगल में अगल बगल कोई चोर बैठा हो, जूट कट बैठा हो, और वो घात लगाए हो कि इनकी निगाह, इनका मन थोड़ा सा इधर उधर हो तो मैं इनकी जेब काट दूं। और यदि आप सतर्क हैं, भले ही वो अगल बगल बैठा है और हमारी निगाह को देख रहा है, और हम चोर को, जेब कतरे को काटते हुए हम उस पर नजर कर दें, तो बताओ क्या चोर हमारी जेब काट सकता है? उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, भले ही कितना सतर्क हो, भले ही कितना बड़ा जेब कतरा हो। लेकिन यदि हमारी निगाह चोर पर पड़ जाए तो उसकी ताकत नहीं कि हमारी जेब काटे। उसी तरह से भगवान यहाँ इतना सतर्क है, मन शुद्ध हुआ लेकिन तुरंत मन को कैच कर लिया। ऐ मन, क्या कर रहे हो? बस क्या ताकत थी कि मन हमारे गड्ढे, हमको गड्ढे में डाल देता? क्या ताकत थी जेब कतरा हमारी जेब काट देता? भगवान सावधान करते हैं, लक्ष्मण यदि कोई ऐसी घटना आ जाए तो तुरंत मन के तुम साक्षी बन जाओ, मन को देख लो, तो तुम्हारी हस्ती नहीं है कि कुछ तुमको कोई बिगाड़ दे। बंधुओं, कहने का भाव हमारा ये है कि जब कोई ऐसी घटना आए
तो तुरंत मन को कैच कर लो कि अरे मन तुम क्या देख रहे हो। बस मन की ताकत नहीं है कि आप गड्ढे में डाल दें, हम आप बच सकते हैं। ये चौपाई हमें जीवन का नर्क जाने में, हमें इन खलों से, काम क्रोध और लोभ से, क्रोध आया आप सतर्क हो गए कि मन में क्रोध आया, बस वो ठंडा हो जाए। काम आया सावधान हो गए, मन में काम आया आप रुक जाओगे। दूसरी बात भगवान जी बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण यदि कहीं ऐसी घटना हो जाए तो तुरंत काम और क्रोध लोभ में अपने मन को पकड़ लो, तो तुम्हारा मन तुम्हें गड्ढे में नहीं डालेगा और हम आप बच सकते हैं। भाई बंधु, इसी घटना के बीच में देखिए वहीं पर लक्ष्मण जी खड़े हुए, लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन शुद्ध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? भगवान का मन शुद्ध हुआ और भगवान ने अपने मन को देखा और अपने को संभाल लिया, लेकिन लक्ष्मण जी उसी शोभा को देख रहे हैं, लेकिन मन उनका शुद्ध नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि उनके सामने भगवान खड़े हुए, हमारे सामने हमारे पिताजी हो, हमारे बगल में पिताजी हो, हमारे बगल में हमारा भैया हो, हमारे बगल में हमारी बहन हो, बोलो क्या हम आप की निगाह खराब हो सकती है? लक्ष्मण जी वहीं खड़े हुए हैं। कारण क्या है बचने का? कारण ये है कि भैया सामने। कारण क्या है? कि भगवान हमारे बगल में खड़े हैं। अब बताओ, कहीं कैमरा लगा हो और आपको ये मालूम हो जाए कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो क्या आप चोरी कर पाओगे वहां? बच जाओ। और भड़िया में जहां तक बात है तो तुम बच नहीं सकते, भड़िया बच नहीं सकता। इसलिए हमें भड़िया नहीं बनना, हमें आपको सत्संग से सत्य बात को कैच करना है। और यदि आपकी भावना ऐसी रही तो फिर आप बच नहीं सकते, और भले ही तुम कर लो, लेकिन सवेरे तुम वहां पर होगे जहां पर सब होते। इसलिए सावधानी है, यदि जेल से बचना है, नरक से बचना है, तो सत्संग पर ध्यान दो, चोर बनने का प्रयास न करो। आई बंधु, कहने का भाव ये है कि हम ज्ञान मार्ग से यदि सावधान रहें तो बच सकते हैं। और यदि हम ये सोचें, हम ये थोड़ा सा भगवान का सहारा लें, तो हम सदैव बच सकते हैं। ये समझें कि जैसे आज लक्ष्मण जी भगवान बगल में सामने खड़े हुए हैं, भैया खड़ा हुआ है सामने में, लक्ष्मण जी की निगाह नहीं जा रही, ऐसे हम यदि जीवन में इस चौपाई को, मानस की चौपाई को उतारे और ये समझे कि हर समय हमारे बीच में वो परमात्मा खड़ा हुआ है, हर क्षण हम उसको कहीं भी गलत काम करें और ये समझें कि कोई देखे या न देखे, देखने वाला, तो बोलो हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते? कहने का हमारा भाव ये है, यदि हमें इन तीनों खलों से और बचना है, नरक जाने से बचना है, तो एक ही रास्ता है, या तो आप इतने ज्ञानी ध्यानी हो जाओ कि सावधान रहो। लेकिन हमने देखा, अभी आपने दो बार सुना कि मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष ना छो, एक निमिष में हम आप शुद्ध हो सकते हैं। फिर क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता ये है, यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में सत्संग घटित हो जाए और ये हम समझ सके, जीवन में ला सके कि प्रभु हरि व्यापक, तो बोलो बच सकते हो नहीं बच सकते? कुछ ना करो और इतना बार दिमाग में रहे कि जो हम कर रहे हैं इसको करने को कोई देख रहा है।
कोई देखे या ना देखे, तुम तो देख ही रहे हो। इसलिए सावधान। यदि हमें आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सफल करना है, तो सत्संग में आकर के सत्य चर्चा को श्रवण करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। बोलो वृंदावन जाए जाने की जय। हरिओम। इसी को कहते हैं मूर्ख हृदय निश्चय। जो गुरु मिले बिरंच सम। यही बहुत है कि सुन लो। यही धन्यवाद के पात्र हो कि सुन लो। अच्छा, और बराबर जब कहा जाएगा तो उत्तेजना आई जाए कभी न कभी, अच्छी अच्छी चिनार हो जाती है। लड़का को पढ़ाए मन कहाँ लगा, लेकिन हाँ बस। और फिर ये हमारी तुम्हारी बात नहीं है, ये लक्ष्मण वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि भगवान मेरी बस की बात नहीं है। कहते हैं बस अभ्यास और वैराग, एक दिन की बात नहीं कि एक दिन सब कुछ हो जाएगा। देखो